आज जुब्बल नाउर कोटखाई किसान मोर्चा की जो बैठक है खड़ा पत्थर में होने जा रही है। जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जुब्बल नाउर कोटखाई मंडल किसान मोर्चा के हमारे जुझारू अध्यक्ष भाई संजीव धर्मेक जी। और आज इस बैठक में जो मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित हुए, इस बैठक के जो मुख्य अतिथि है जिला महासू किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे भाई दीपक पनेक जी, और मंडल की तरफ से हमारे बीच जुब्बल नाउर कोटखाई मंडल के महामंत्री अजय भिट्टा जी हैं, और किसान मोर्चा जुब्बल नाउर कोटखाई के हमारे महामंत्री मेरे छोटे भाई चमन शर्मा जी है। हमारे बीच जिला महासू के सह प्रवक्ता भाई किशोर शर्मा जी है। आईटी के हमारे जुब्बल नाउर कोटखाई के संयोजक सतीश जी हैं, प्रदीप भोल्टा जी है। हमारे बीच हमारे जुब्बल नाउर कोटखाई के नाउर क्षेत्र से हमारे बीच हमारे सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पे जो जुब्बल नाउर कोटखाई किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, सभी यहाँ पर और चिराचली क्षेत्र से आए हैं, सोलंग सास्किर से आए, कोटखाई से, बागी से, सभी जगह से जो हमारे सामान्य उपाध्यक्ष है, सामान्य सचिव है और दूसरे सभी हमारे पदाधिकारी जो भाई यहाँ पे उपस्थित है। और साथ ही में हमारे बीच नकराड़ी पंचायत के प्रधान है नेपटा जी जो मंडल में सचिव है, और थाना पंचायत के प्रधान भी हमारे बीच है बॉबी भागटा जी हैं, और देवरी खनेटी से हमारे बीच बीडीसी के सदस्य हैं और युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष है। और यहाँ पर हमारे बीच सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, और जुब्बल नाउर कोटखाई के किसान मोर्चा के हमारे मीडिया के संयोजक है, सह संयोजक है, और सभी आदर के योग्य जितने यहाँ पर हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सभी का यहाँ पे पहुँचने पर एक साथ ही सभी को संबोधित करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि जुब्बल नाउर कोटखाई में जो हमारे जो मंडल के साथ साथ हमारे मंडल का जो गठन हो चुका है, उसके साथ साथ ही जितने हमारे मोर्चे हैं उनका भी सभी का गठन हो चुका है। और जो हमारे जुब्बल नाउर कोटखाई में हमारे जो किसान मोर्चा है और हमारे जो अध्यक्ष है संजीव धर्मेक जी, जो इनकी पूरी टीम है, ये बहुत ही जुझारू है और बहुत काम करते हैं। और इनकी बहुत अच्छी बैठक इससे पहले भी हुई, आज भी हुई है। और इस सफल बैठक और आयोजन के लिए मैं अपनी ओर से और अपने जिला अध्यक्ष महासू के मेरे भाई की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस सफल आयोजन और इस सफल बैठक के लिए। इसी तरह किसान मोर्चा आगे बैठक करता रहे डिफरेंट क्षेत्रों में। पीछे इन्होंने बैठक कोटखाई में की थी, आज खड़ा पत्थर में की थी। मेरा संजीव धर्मेक जी से और आपकी पूरी टीम से निवेदन रहेगा कि जो हमारी अगली बैठक होगी वो टीकर क्षेत्र के अंदर आप इस तरह की बैठक का आयोजन करें, क्योंकि होता क्या है कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं कई बार वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो इस तरह की बैठक है अगली बार आप इसको टीकर में करें, नेक्स्ट टाइम कलबोग में करें, फिर हाटकोटी में करें। तो इसी तरह ये सारी जगह होती रहेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी जो बैठक में चर्चा हुई, जो बैठक का मतलब यही होता है कि जो हमारे जिला और प्रदेश से जो आदेश आते हैं उसी के अनुसार मंडल काम करता है। तो जो जिला के कार्यक्रम थे वो तो हमारे पनेक जी ने उसकी विस्तार से चर्चा की, और मंडल जो है इसका पूरे उससे जो काम करेगा। अभी जो बात हुई कि हमारे जो क्षेत्र में जुब्बल नाउर कोटखाई में जो किसान मोर्चा है, हर बूथ पे 15 प्रहरी जो बनने हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो हमारा जो ये मंडल का और मोर्चों का गठन हुआ है बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। पीछे कुछ हमारी जो चीज़ें थी वो हटके, लेकिन जो नए गठन हुआ है इसमें सभी हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता, जितने चेहरे मैं यहाँ देख रही हूँ, सभी सीनियर लोग हैं और अपने क्षेत्र के सभी मौजूद लोग हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमने इसको आगे विस्तार करना है और एक बूथ स्तर से हमने एक संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी और कैंडिडेट अपने आप ही मजबूत होगा। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है, हमारा जो प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि हम बूथ लेवल से हम इस संगठन को मजबूत करें। जिस तरह मंडल है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, उसी तरह किसान मोर्चा भी जो हर बूथ पे एक बूथ और 15 प्रहरी। तो इसकी जो बूथ संरचना है हम इतनी ईमानदारी से करें। और मैं आपके माध्यम से मैं जिलाध्यक्ष जी के ध्यान में लाना चाहती हूँ कि जो इस बार हमारी जो बूथों की संरचना हुई है बिल्कुल फेयर हुई है। एक एक कार्यकर्ता
कार्यकर्ता को एक एक को पूछकर और तरीके से, भले ही हमारे एक बूथ पे 15 ना प्रहरी ना बने, चाहे 5 और 6 ही बने, लेकिन जो बने हैं बिल्कुल सही लोग बने। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी हम लोग जोड़े, कि हम ऐसे लोग जोड़े जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और कमल के फूल के साथ खड़े रहे। तो एक तो ये था। दूसरा, अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया कि एक दूसरी योजना जो आपके लिए 1-2 कार्यक्रम आया है जिला से, प्रदेश से, कि आपने विस्तारक योजना के लिए अपने जो नाम भेजने हैं। तो अभी हमारे टीकर क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी एक सुझाव आया था। राजेश भाई जी है, दलजीत जी है, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने एक सुझाव दिया था कि अगर अध्यक्ष जी को ये ठीक लगता हो, आप बैठ के हमारे मंडल से और हमारे जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी है उनके साथ विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो हमने ये विस्तारक बनाने हैं, क्यों ना हम बाहर की बजाय अगर विद इन हमारे मंडल के ही हम इसमें काम करें, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कोटखाई के लोग जुब्बल जाए, जुब्बल के लोग कोई टीकर जाए, कोई सासकरी जाए, अगर इस तरह का भी प्रोविजन है। और इसके अलावा 3-4 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो टाइम दे सकते हैं, वो लगते क्षेत्र रोडू जा सकते हैं या कोई ठेक जा सकता है। तो इस पर भी अभी आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि इस तरह का कुछ हम चाहते हैं कि जिन लोगों का प्रभाव जहाँ है वहीं उनको विस्तारक योजना में लगाए। अगर सपोज अगर शाचली का कार्यकर्ता हमारा किसान मोर्चा का कोई पदाधिकारी ऐसा है कि उसका प्रभाव टीकर में अच्छा है, कोई टीकर का हमारा पदाधिकारी ऐसा है कि उसका प्रभाव जुब्बल या कोटखाई में, तो हम इस तरह इनकी ड्यूटियाँ लगा सकते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है, अगर ऐसा हो सकता है तो इस पे भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं धर्मेक जी, ये बहुत जुझारू है, जूझते रहते हैं, हर उसमें जाते रहते हैं आपके हर ऑफिस में। अभी मैं हमारे बीच में अपने मीडिया के बंधुओं से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम आप सभी को जो यहाँ पे हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि जो इतनी हमारी जो 4 राज्यों में हमारी जीत हुई है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। और मैं आप सबके माध्यम से मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल से आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, और हमारे जो यहाँ के युवा केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर जी। तो हम सब जुब्बल और कोटखाई की जितने भी हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम भी अपनी बधाइयाँ आप सबके माध्यम से उन तक प्रेषित करना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड हमारा लगता क्षेत्र है, यहाँ पे सरकार द्वारा रिपीट की है, छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमारे में एक उम्मीद जगी है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब हम इसको बिल्कुल मतलब पूरे तरीके से कह सकते हैं 101% हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। और ये जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है, उसी तरह हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जितनी भी कल्याणकारी योजना है, उनके माध्यम से हम उनकी योजना, अभी आप ही देखेंगे जो हाल ही में जो बजट उन्होंने दिया है, ये सब गरीबों का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का नारा भी है कि जो गरीब है हम उनके करीब है, ये हमारा नारा है। और यही नारा हमने धरातल पे उतारना है और यही नारा हमने अपने बूथ लेवल तक ले जाना है, लोगों तक ये उतारना है। कि अभी आप देखेंगे इतनी कल्याणकारी योजनाएं, जो भी हमारा कार्यकर्ता फील्ड में जाएगा, हमारे पास बहुत सारी है जो सरकार की योजना है। मुझे लगता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं होगा, और हर घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्रदेश सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल अब हमारे को थोड़ा लगता था कि जुब्बल और कोटखाई में हम सीट हारे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सीट हारे हैं, लेकिन सरकार हमारी है और 22 में हम रिपीट करने जा रहे हैं। और 2022 में जुब्बल और कोटखाई से जो है भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता यहाँ से जीत के विधानसभा के अंदर जाएगा, इतना मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिनको हम लोगों के बीच ले जाएंगे, कि जैसे अभी हमने अपने कार्यकर्ता का, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सब लोग युद्ध स्तर पर जो 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, किसान है, बागवान है, मजदूर है, महिला है, पुरुष है, मतलब जो भी आपको लगता है, हर एक आदमी का आप फॉर्म भरिए और उसको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगती है। एक बहुत बड़ा कार्य है माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल के अंदर ये किया है कि 60 साल के ऊपर जो भी है उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई उसमें जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, सबको आपको पेंशन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इन्हीं योजना, जो इनकी कल्याणकारी योजना है, इन्हीं के माध्यम से हम लोगों के बीच जाएंगे। और दूसरा, हमारे पास हिम केयर
कल्याणकारी योजना है उसके तहत 5 लाख की हमारे पास जो फ्री मेडिकल सुविधा है, और वे जो आपको 60 यूनिट बिजली जो वो फ्री दी जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, इन सब सारी कल्याणकारी योजनाओं को लेके हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को इनसे अवगत कराएंगे। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला हम उसको जोड़ेंगे, और जिनको लाभ मिला है उन लोगों की सूचियां लेके हम उनको लाभान्वित परिवारों को हम उनकी सूचियां बनाएंगे। अभी जो यहाँ पे मीटिंग में बात आई कि जो हमारा जुब्बल और कोटखाई का क्षेत्र ही नहीं अपितु अपर हिमाचल जो भी है ये बागवानी बहुल क्षेत्र है। जो सेब है वो हमारी आर्थिकी है, हमारी आजीविका है, हमारी रोजी रोटी का साधन है। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे दवाइयों के रेट बढ़ गए, खादों के रेट बढ़ गए हैं। तो मैं जुब्बल और कोटखाई किसान मोर्चा की तरफ से जो इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है आज सरकार के लिए, मैं भी उसमें अपना समर्थन देते हुए मैं इस बात को आगे करते हुए कि हम सब लोग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और माननीय बागवानी मंत्री जी से मिलेंगे और इन समस्याओं को हम उनके सामने रखेंगे कि जो खाद और दवाइयों के रेट है उनको थोड़ा कम किए जाए ताकि बागवानों और किसानों को राहत मिले। और उसके और जो सब्सिडी है जो पहले की तरह उसको सब्सिडी को चालू किया जाए ताकि हमारे किसानों बागवानों को राहत मिले। और एक जो बहुत बड़ा काम है, मैं आपके माध्यम से अपने सरकार को, जयराम ठाकुर जी की सरकार को, माननीय बागवानी मंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो क्लस्टर लेवल पे जो सेब के पौधे मिलते थे, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष धर्मेक जी कह रहे थे कि उनको भी उन्होंने सरकार के समक्ष हम सब ने मिलकर ये बात उठाई थी और उस पर भी हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट हुए और 400 रुपये उसका वो रेट किया गया है। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे एंटी हेल गन्स जो यहाँ पे लगी थी, जो उस टाइम जो हमारे स्वर्गीय नेता नरेंद्र बरागटा जी थे तो बागवानी मंत्री थे, उनके टाइम में जो हमारी लगी थी। तो उसके अलावा जो क्षेत्र बच गए थे, जैसे हमारा मासू का क्षेत्र है, बागी रत्नाड़ी का क्षेत्र है, तो इन लोगों ने अपनी प्राइवेट हेल गन्स वहाँ पे लगाई थी। तो अभी ये विषय यहाँ पे मीटिंग में चर्चा के दौरान आया था क्योंकि इसमें जो साल का खर्चा है वो 5 से 7 लाख रुपए तक चलाने का खर्चा है। तो हम आज किसान मोर्चा के माध्यम से ये प्रस्ताव भी हमने यहाँ पारित किया और हम सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे कि जो ये प्राइवेट जो एंटी हेल गन्स लगी है हम इनका सरकारीकरण करना चाहते हैं, सरकार इनको अपने अधीन ले और इनको चलाए। इस तरह का प्रस्ताव भी हम माननीय मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और बहुत जल्द हम इस विषय पे उनसे इस विषय में मिले भी। और दूसरी बहुत सारी जो सब्सिडी है उनको बहाल करने के लिए भी जब ये नेट हेल गन्स जो नेट वगैरह जालियों वगैरह की, तो ये बात इनसे लगातार हमारी सरकार से बात की और सरकार ने आश्वस्त किया है। इससे पहले भी जो भी यहाँ पे काम हुए, जो भी सब कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम ही हुए हैं। जब यहाँ पे हमारे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी यहाँ से विधायक थे और यहाँ से मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत यहाँ पे काम हुए और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध है जुब्बल और कोटखाई में विकास के लिए। और हम सब, आप और हम सब, हम मिलके हम प्रयास करेंगे कि उस विकास की जो उस विकास